नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो मेरा यूट्यूब चैनल है। और आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि अगर निष्पक्ष, ईमानदार और सच्ची पत्रकारिता को जिंदा रखना है तो मेरे इस प्लेटफॉर्म को आपके समर्थन की जरूरत होगी। और सिर्फ इतना ही समर्थन कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे साथ लगातार एंगेज करें। और अगर आपको कोई भी एनालिसिस अगर किसी सब्जेक्ट पर खासकर सुननी है तो उसके बारे में भी मुझे लिखें। और चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। आपने अक्सर मोदी सरकार को ये कहते हुए सुना होगा, और खासकर तब जब से वो तीसरे कार्यकाल में आए हैं, कि भाई तीसरे कार्यकाल में वो 3 गुना ज्यादा तेजी से और 3 गुना ज्यादा तेज गति से वो काम करेंगे। और उस गति को रूप देने के लिए उन्होंने ये भी कहा है अपने इंटरव्यूज में, अपनी सभाओं में, कई बार उन्होंने कहा है कि हमने तो लाखों लोगों से इसमें सजेशंस लिए हैं, यानी कि लाखों लोगों से हमने सुझाव लिया है, कई हजार एनजीओस को हमने कंसल्ट किया है। और वायर की एक स्टोरी है जो कि बताता है कि वायर के कॉरेस्पॉन्डेंट ने आरटीआई करके ये मांगा कि प्रधानमंत्री के ऑफिस ने, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने, पीएमओ ने कितने कंसल्टेशंस इस 2047 के सपने को लेकर किया था। उन्होंने कहा था कि 2047 के सपने को पूरा करने के लिए हमने काम अभी से ही शुरू कर दिया है। और पहले 25 साल, फिर उसके बाद 100 डेज, ऐसे कर करके उन्होंने टाइमलाइन बनाई थी। तो उसी खबर को वायर ने छापा है, क्योंकि उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डेंट ने आरटीआई फाइल किया था। और आरटीआई में जो जवाब आया है इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, तो उन्होंने कहा है कि आपका जो सवाल है वो किसी सूचना को क्वालिफाई नहीं करता है, यानी कि सूचना के दायरे में नहीं आता है। और खासकर तब जबकि हमारे पास इस चीज का कोई रिकॉर्ड नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी सुझाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक लिए हैं उन बड़े बड़े सपनों के, उसका कोई रिकॉर्ड पीएमओ के पास है ही नहीं। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ कि वायर की स्टोरी में क्या कुछ कहा गया है। सबसे पहले फरवरी 9 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था? आई हैव बीन वर्किंग ऑन अ रोड मैप, आई टुक एडवाइस फ्रॉम मोर देन 15 लाख पीपल इन डिफरेंट वेज, आई हैव नेवर इशूड अ प्रेस नोट फॉर दिस, आई एम रिवीलिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि पहली बार 9 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही थी कि 15 लाख लोगों से वो सलाह ले चुके हैं। और इसके लिए उन्होंने कभी भी प्रेस नोट नहीं जारी किया है, और पहली बार उन्होंने 9 फरवरी 2024 को ये बात बताई। उन्होंने कहा अप्रैल 15 2024 को कि आई हैव बीन वर्किंग विद 2047 इन माइंड फॉर द पास्ट 2 इयर्स, यानी कि पिछले 2 साल से मैं 2047 के सपने पर काम कर रहा हूं। आई आस्क फॉर ओपिनियंस एंड सजेशंस फ्रॉम पीपल अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश से हमने लोगों से सुझाव मांगा है। 15 लाख लोगों ने मुझे इसको लेकर सजेशंस दिया है। I've taken suggestions from more than 15 lakh people on how they want to see India in the coming 25 years, यानी कि आगे के 25 सालों में वो भारत की दशा और दिशा कैसी होनी चाहिए, इसको लेकर उन्होंने 15 लाख लोगों से सुझाव लिया है। इस बात की पुष्टि उन्होंने 15 अप्रैल को की थी मोदी जी ने 2024 में। उसके बाद 16 मई 2024 को उन्होंने कहा कि आई बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 5 years on 2047. I have taken inputs from more than 20 lakh people based on this, and I worked on a vision document for 2047. फिर उन्होंने 16 मई को कहा कि मैं 5 साल से 2047 के सपने पर काम कर रहा हूं और 20 लाख लोगों से इनपुट्स ले चुका हूं, और मैं इसको लेकर एक विजन डॉक्यूमेंट भी बना रहा हूं। तो अब सवाल ये उठता है कि मोदी जी क्या वो डेट भूल गए, कि या वो संख्या भूल गए कि उन्होंने कितने लाख लोगों से सलाह ली थी? इसके पहले उन्होंने कहा 15 लाख, फिर मई में वो कहते हैं 20 लाख। उसके बाद 15 अगस्त 2024 को उन्होंने क्या कहा? Crores of people have been consulted and their suggestions taken on board. We had invited people's suggestions and we are thrilled that crores of people have innumerable suggestions for Viksit Bharat 2047, यानी कि जो विकसित भारत 2047 का सपना है, उसके लिए करोड़ों लोगों के इनपुट्स और सुझाव हमारे पास आए हैं, और वो इस बात से बहुत खुश है। और इस बात को लेकर मोदी जी ने अपने कई इंटरव्यूज में भी कहा है। अगर आप ने देखा हो तो कई इंटरव्यूज में भी वो इस चीज का जिक्र कर चुके हैं चुनाव के दौरान। लेकिन जो वायर के कॉरेस्पॉन्डेंट ने जो आरटीआई फाइल किया था, तो रिस्पॉन्डिंग टू मल्टीपल राइट टू इंफॉर्मेशन क्वेरीज फाइल्ड बाय दिस कॉरेस्पॉन्डेंट आस्किंग फॉर डिटेल्स ऑफ द कंसल्टेशंस दैट मोदी said he had held and overseen,
The PMO said the query was not covered by the definition of information, यानी कि जो सवाल पूछे गए हैं आरटीआई में वो सूचना के दायरे में नहीं आते, and that only information as is available and is existing in its records can be provided. यानी कि पीएमओ उन्हीं चीजों की सूचना दे सकता है जिसके पास उसका रिकॉर्ड हो, यानी कि पीएमओ के पास इन सारे कंसल्टेशंस का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अब आगे देखिए वायर की स्टोरी क्या कहती है। आरटीआई वेटरन्स, जो वायर ने कई आरटीआई के बड़े बड़े वेटरन से भी बात करने की कोशिश की और उन्होंने यही कहा कि पीएमओ's reply was another way of admitting that it had no record of the said consultations, यानी कि पीएमओ ये कह रहा है कि उसने जितने भी कंसल्टेशंस किए हैं उसके पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और शैलेश गांधी जो कि एक बड़े आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और फॉर्मर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह चुके हैं, उनका ये मानना है कि if the prime minister is holding consultative meetings, there has to be a record of such meetings, there will be minutes of these meetings and the details of the participants among other details। यानी कि अगर कोई प्रधानमंत्री इस तरीके का कंसल्टेशन करता है तो उसकी मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स होती हैं, उसके डिटेल्स होते हैं कि उसमें कौन कौन शामिल हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि पीएमओ के पास इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है। और शैलेश गांधी खुद आरटीआई एक्ट के लिए कैंपेन कर चुके हैं 20 सालों से ज्यादा से, और उन्होंने कहा कि he said it was scandalous for the prime minister's office to not furnish records of the prime minister's meetings and consultations। यानी कि ये गलत बात है और ये एक तरीके से झूठ बोल रहा है पीएमओ अगर उसके पास इस तरीके का कोई रिकॉर्ड नहीं है। If I was the commissioner here, I would have instructed them to state explicitly if they have the information or they don't। यानी कि उनका ये कहना है शैलेश गांधी का कि अगर मैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता तो मैं सीधा से ये बोलता कि आप या तो ये कहिए कि आपके पास इंफॉर्मेशन है या फिर आप सीधे से कहिए कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। अब PMO's responses to the RTI queries cast a doubt on Modi's repeated claims that a roadmap for the country's future had been drawn up after wide consultations। यानी कि जो पीएमओ का जो रिस्पॉन्स है वो इस बात को साफ दर्शाता है कि जो 2047 का सपना था अभी तक केवल और केवल ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने झूठ बोला है, क्योंकि पीएमओ के पास इन सारे कंसल्टेशंस का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो क्या मोदी जी हवा में बात कर रहे थे? क्या मोदी जी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए हमने करोड़ों लोगों से बात कर लिया, लेकिन सिर्फ वो बोलने के लिए बोल रहे थे, जबकि वास्तव में ऐसा कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, किसी का सुझाव नहीं आया, और अगर आया भी है तो पीएमओ के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। Several attempts made to reach the PMO for a comment have been unsuccessful। वायर के कॉरेस्पॉन्डेंट ने कई बार पीएमओ को कांटेक्ट करने की कोशिश की, कई उनको टेक्स्ट भेजे, कई उनको ईमेल्स भेजे। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल इंचार्ज हैं मट्टू जेपी सिंह, उनको भी कई मेल्स भेजे, लेकिन उनके तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स इसको लेकर नहीं आया। और 15 लाख 20 लाख ये जो करोड़ों, ये जो अलग अलग जो दावे मोदी जी ने किए हैं, ये दर्शाता है कि मोदी जी भी भूल जाते हैं, ऐसा लगता है कि कब वो क्या कह रहे हैं। 9 फरवरी को रन अप टू द लोकसभा इलेक्शंस में उन्होंने एक समिट अटेंड की थी ईटी नाउ की, उसमें उन्होंने ये बात बोला था। फिर ग्लोबल बिजनेस समिट हुई थी 2024 की, उसमें उन्होंने अपने बड़े डिसीजंस का दावा किया था कि देखिए ये बड़े बड़े हम डिसीजंस ले रहे हैं, और उसी में उन्होंने उस बिजनेस समिट में कहा कि 15 लाख लोगों से हमने सजेशंस लिए हैं। और इस तरीके का अनाउंसमेंट से सोशल मीडिया पर काफी हंगामा मच गया, कई चीजें उसमें वायरल हो गई, और वायरल होकर ये हुआ कि देखिए प्रेस रिलीज भी उसको पीआईबी को जारी करनी पड़ी कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने इतनी बड़ी बात कह दी। तो 9 फरवरी के बाद प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जो एक रिपोर्ट है मार्च 3 की about Modi's meeting with his council of ministers, the same day said that there was a brainstorming over a vision document for Viksit Bharat 2047 and a detailed action plan for the next 5 years। यानी कि पीटीआई ने भी इस चीज को लेकर रिपोर्ट किया कि सारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके साथ एक मीटिंग हुई है, एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया है 2047 का। तो आप ये सोचिए कि पीआईबी उसको क्लेम करता है, मोदी जी बड़ी बड़ी बिजनेस समिट्स में ये बात करते हैं, कभी 15 लाख की बात करते हैं, कभी 20 लाख की बात करते हैं, कभी करोड़ों की बात करते हैं, लेकिन जब पीएमओ से उसका रिकॉर्ड मांगा जाता है तो रिकॉर्ड है ही नहीं। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब मोदी जी ने मार्च में एक इंटरव्यू भी दिया था जिसमें उन्होंने 25 साल के रोड मैप की बात की, और उसमें फिर उन्होंने कहा कि देखिए ये विजन अगले 1000 साल का होगा। तो 25 साल का विजन मोदी जी तैयार कर रहे हैं या 1000 साल का विजन तैयार कर रहे हैं, ये किसी के समझ के परे है। लेकिन साफ जो एक स्टोरी झलकती है जो सामने से, वो यही स्टोरी है 2 लाइन में
आम आदमियों के समझने के लिए कि मोदी जी जिस रोड मैप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो रोड मैप में बनाया गया है या नहीं बनाया गया है, इसको लेकर कम से कम कोई पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि पीएमओ के पास इसका रिकॉर्ड नहीं है। और अप्रैल में भी उन्होंने एक एएनआई को भी इंटरव्यू दिया था। एएनआई को इंटरव्यू में भी उन्होंने क्या कहा था? I contacted all the universities, I contacted NGOs, 15 to 20 lakh people gave their inputs, then I took the help of AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद मोदी जी ने ली सब्जेक्ट वाइज, और बहुत ज्यादा इस पर टेक्नोलॉजी पे काम हुआ, लेकिन कोई रिकॉर्ड है ही नहीं पीएमओ के पास। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे रिकॉर्ड्स छू मंतर हो गए हैं और मोदी जी क्या हवा में करोड़ों लोगों से बात कर रहे थे? वो क्या भूतों से बात कर रहे थे कि भाई 15 लाख 20 लाख करोड़ों लोगों से बात की? कहाँ है वो करोड़ लोग? अगर उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो कहाँ है? किनसे मोदी जी ने बात की थी? तो ये जो है सब लोग इस बात की लेकर आलोचना कर रहे हैं कि ये कोई वैलिड रीजन नहीं है, और जिस तरीके का एक्सप्लेनेशन पीएमओ ने दिया है वो बिल्कुल निराधार है। एंड activists have said meetings such as those with Modi say he held for consultations on the roadmaps would require creation of records and documents। और अगर रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए गए हैं तो आज उससे भी गंभीर सवाल है कि पीएमओ जिनसे कंसल्ट कर रहा है, आखिर उनके रिकॉर्ड्स क्यों नहीं है, उनके डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं है? When this reporter filed an appeal against a non-response, the appellate authority in the PMO, an officer named Shobhana Prasad, reiterated that the information sought was not covered under Section 2F of the RTI। तो जब नॉन रिस्पॉन्स यानी कि जब आप आरटीआई फाइल करते हैं, आपको रिप्लाई नहीं मिलता है, तो आप अपील के लिए जाते हैं। तो वायर केस रिपोर्टर ने अपील किया, तो अपील में जो अपीलेट अथॉरिटी पीएमओ में है, जिस अधिकारी का नाम है शोभना प्रसाद, तो उन्होंने भी वही घिसा पिटा जवाब दिया कि द इंफॉर्मेशन सॉट यानी कि जिस सूचना को आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, इट इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 2F ऑफ द आरटीआई, यानी कि जो सेक्शन 2F है आरटीआई का, उसको ये कवर नहीं करता है। Curiously, Prasad added that a public authority is only obliged to provide such information as is available and existing in its records। यानी कि वो ये सेक्शन 2F में ये नहीं कवर होता, और साथ में शोभना प्रसाद ने ये भी लिखा है कि ये सूचना के दायरे में नहीं आता है, लेकिन इसका हमारे पास रिकॉर्ड भी नहीं है। The Delhi High Court has laid out the principle that it is the primary duty of a public authority to confirm or deny the existence of the record that is requested। तो लगातार इसको लेकर क्वेरीज हुई हैं, और लेकिन उसको लेकर जो जवाब है वो बहुत ही हास्यास्पद है। और हास्यास्पद से ज्यादा चिंता वाली बात है कि आप इतने बड़े बड़े कंसल्टेशंस कर लेते हैं, लेकिन आपके पास उसका रिकॉर्ड ही नहीं होता। आखिर पीएमओ कर क्या रहा है? मोदी जी सपना देख रहे हैं 2047 का, अगले 25 साल का जो विजन डॉक्यूमेंट है वो बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इतना बड़ा काम भविष्य का मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ना डिजिटल रिकॉर्ड है, ना रिटन रिकॉर्ड है, और पीएमओ उसको डिनाई कर रहा है कि भाई ये तो हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का हिस्सा नहीं है। तो झूठ कौन बोल रहा है? क्या मोदी जी झूठ बोल रहे हैं? क्या उनका जो प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो झूठ बोल रहा है? अपीलेट अथॉरिटी झूठ बोल रही है? अब झूठ कौन बोल रहा है, इसको लेकर अब सवाल खड़े हो गए हैं। और सतर्क नागरिक संगठन जो कि एक ट्रांसपेरेंसी एडवोकेसी ग्रुप है, तो उन्होंने भी ये कहा है कि अब आरटीआई का इतना बुरा हाल है कि आप आरटीआई में कोई भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो उसमें सूचना आपको मिलती ही नहीं है। और इस समय आलम ये है, और ये मैं जो सतर्क नागरिक संगठन है उसी के हवाले से बता रही हूं। उन्होंने कहा कि भाई 4 स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन इस समय पूरे देश में बिल्कुल डिफंक्ट पड़े हैं, डेड है, काम ही नहीं कर रहे हैं। और जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है वो इस समय केवल 3 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के साथ काम कर रहा है, जबकि उनकी स्ट्रेंथ 11 होनी चाहिए। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि क्या आपको कभी भी सूचना मिलेगी, चाहे आप जितने भी सवाल भेज दीजिए आरटीआई के अंदर से, लेकिन आपको क्या सवाल का जवाब कभी मिलेगा? नहीं। यानी कि आरटीआई को मजबूर की, आरटीआई के कानून को बिल्कुल ऑलमोस्ट डिफंक्ट कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि आरटीआई के ऑफिस को चाहता ही नहीं है कि सरकार की वो फंक्शन भी करे। और जो जानकारी, जो बड़ी बड़ी बातें मोदी जी कर रहे हैं, उसके अगर आप रिकॉर्ड्स मांग लेंगे तो उसके रिकॉर्ड्स अवेलेबल ही नहीं है। तो मतलब पता नहीं कहाँ हवा में ऐसा लग रहा है मोदी जी काम कर रहे हैं। ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है
जिसके बारे में आज बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे देश के का भविष्य जुड़ा हुआ है। हमारा जो आरटीआई का कानून था, जो कि सबको सशक्त बनाता है, नागरिकों के अधिकारों को सशक्त बनाता है। आपका हक है कि आप सरकार से जो सवाल पूछें, तो वो सवाल पूछने की ताकत को सरकार यहाँ पर किस तरीके से कम कर रही है, ये इसका एक जीता-जागता एग्ज़ाम्पल है। इस वीडियो पे आपका फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। बने रहिएगा मेरे साथ जनगण मन 24/7 पर। थैंक यू।